गांव के बीचों बीच एक पुराना बंजर घर खड़ा था। इस घर के बारे में गांव में कई तरह की कहानियां प्रचलित थीं और लोग इसे भूतिया घर के नाम से जानते थे। लोग कहते थे कि रात के अंधेरे में वहां एक अजीब सी आवाजें आती थीं, जैसे कोई चुपके चुपके चला कर आ रहा हो। इसके साथ ही कुछ लोग यह भी कहते थे कि वहां से एक धुंधली आकृति निकलती थी, जो अक्सर डाकिया के रूप में दिखती थी। यह वही डाकिया था जो कुछ साल पहले गांव में एक चमत्कारी तरीके से गायब हो गया था। राजू नामक एक युवक था जो अपने दोस्तों के साथ इस कहानी को सिर्फ एक मिथक मानता था। एक दिन उसे किसी खास कारण से उस पुराने बंजर घर के पास जाना पड़ा। राजू ने अपने साथियों को यह कहकर मनाया कि वह घर के भीतर जाकर उस भूतिया कहानी का सच पता लगाएगा। राजू के दोस्तों ने उसे समझाया कि यह सही नहीं होगा, लेकिन राजू ने उन्हें चुप करा दिया। वह बंजर घर की ओर बढ़ा। घर के अंदर जाते ही उसे एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें और जंग लगी खिड़कियां जैसे उसे घूर रही हों। राजू ने जैसे ही एक कदम अंदर बढ़ाया, अचानक एक आवाज आई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह आवाज किसी अजनबी की थी, मगर बहुत पहचान सी लग रही थी। राजू ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल धड़कने लगा। राजू फिर भी हिम्मत नहीं हारा और घर के भीतर और आगे बढ़ता गया। तभी एक पुराना डाकघर का बैग सामने आया। बैग के अंदर कुछ लिफाफे पड़े थे। एक लिफाफा राजू ने उठाया और देखा कि उसमें लिखा था, राजू के लिए विशेष संदेश। उसने उसे खोला और पढ़ना शुरू किया। उस पत्र में लिखा था, तुमने सही समय पर इस घर को पाया है, तुम्हें अब सच्चाई का सामना करना होगा। पत्र को पढ़ते ही राजू का मन उथल पुथल हो गया। उसने सोचा, यह क्या है? क्या मुझे यह सब सच में देखना चाहिए? लेकिन तभी उसे एक सर्द हवा का झोंका महसूस हुआ और वह पलटकर देखा। अचानक एक धुंधली आकृति सामने आ खड़ी हुई थी। वह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी और राजू ने देखा कि यह वही डाकिया था जो कई साल पहले गायब हो गया था। डाकिया के चेहरे पर एक उदासी थी और वह धीरे धीरे राजू की ओर बढ़ने लगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डाकिया ने गहरी आवाज में कहा। राजू कांपते हुए बोला, आप कौन हैं? क्या आप वही डाकिया हैं जो कभी इस गांव में आया करते थे? डाकिया ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं वही डाकिया हूँ, लेकिन मुझे यहाँ फंसा हुआ है। कई साल पहले मेरी मौत हो गई थी, लेकिन मेरा काम अधूरा था। मैंने गांव के लोगों को कभी पूरी तरह से संदेश नहीं दिया और अब मैं यही सजा भोग रहा हूं। राजू ने डाकिया से पूछा, आपका संदेश क्या था? क्यों आप इस घर में फंसे हैं? डाकिया ने गहरी सांस ली और कहा, मेरे पास एक खास संदेश था, लेकिन कुछ लोग इसे नहीं समझ पाए। मेरा काम था गांव में लोगों तक सही समय पर सूचना पहुंचाना। लेकिन जब एक दिन मुझे एक खास पत्र देने भेजा गया था, तो मैंने उस पत्र को किसी गलत व्यक्ति को दे दिया। उस व्यक्ति ने संदेश को गलत तरीके से प्रस्तुत किया और उसके बाद मेरी मौत हो गई। अब मैं इस घर में फंसा हूं क्योंकि वह संदेश अधूरा रह गया। राजू को अब समझ आ गया कि डाकिया का भूत सिर्फ डराने के लिए नहीं था, बल्कि एक अधूरी कहानी थी जिसे पूरा करना जरूरी था। तुमसे वह संदेश फिर से मिल सकता है, लेकिन तुम्हें मुझे पूरा करने का रास्ता दिखाना होगा, डाकिया ने कहा। राजू ने हिम्मत जुटाई और डाकिया से पूछा, मुझे क्या करना होगा? डाकिया ने कहा, तुम्हें उस पत्र को ढूंढना होगा जो मैं भूल से उस गलत आदमी को दे आया था। जब तुम वह पत्र पाओगे, तभी मैं शांति पा सकूंगा और इस घर से मुक्त हो सकूंगा। राजू ने सच्चाई का सामना किया और उस पत्र को ढूंढने का वादा किया। राजू ने गांव के पुराने रिकॉर्ड्स और दस्तावेजों को खंगालना शुरू किया।
उसे बहुत समय बाद पता चला कि वह पत्र एक बहुत पुराने सरकारी रिकॉर्ड्स में छिपा हुआ था, जिसे किसी ने जानबूझकर गायब कर दिया था। राजू ने अंततः वह पत्र खोज निकाला और जब वह डाकिया के पास लौटा तो डाकिया ने खुशी से कहा, अब मैं मुक्त हूँ। धन्यवाद राजू, तुमने मेरे अधूरे काम को पूरा किया। अब मैं शांति से जा सकता हूँ। जैसे ही डाकिया की आकृति धुंधली हुई, उसने राजू को एक अंतिम नजर से देखा और फिर वह पूरी तरह से गायब हो गया। घर की खामोशी फिर से लौट आई, लेकिन अब वह भूतिया घर पूरी तरह से शांत था। राजू ने अपनी पूरी यात्रा से यह सीखा कि डर केवल अधूरी कहानियों से होता है, और जब किसी काम को पूरा किया जाता है तो उसकी शांति भी मिलती है। डाकिया का भूत अब शांति से सो रहा था और राजू को अपनी हिम्मत और सच्चाई का एहसास हुआ कि कभी-कभी हमें डर का सामना करके ही हम सच्चाई तक पहुंच सकते हैं।